देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गुलप्रीत जी ने। तो सबसे पहले गुलप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ग्रेजुएशन करने के बाद भी जब काफी ढूंढने के बाद कहीं ठीक ठाक मुझे नौकरी नहीं मिली तो अंत में थक हार कर एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना पड़ा, जहां मुझे नाइट शिफ्ट में काम मिला था। चूंकि फैक्ट्री घर से काफी दूर थी तो मैं घर से शाम को ही साइकिल से निकल जाता था और फिर अगली सुबह वापस लौटता था। ऐसे ही एक रात जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था तो तकरीबन 1 बजे फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे फैक्ट्री की लाइट ही चली गई। जांच करने पर पता चला कि रात भर लाइट नहीं आएगी। ऐसे में मालिक ने सबको छुट्टी देते हुए कहा कि जब लाइट ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा, ऐसा करो आप सभी लोग घर चले जाओ। इस पर मैंने मालिक से कहा कि सर, मेरा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है और इस वक्त घर जाना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। तो मालिक ने इस पर कहा कि ठीक है, आप यहीं फैक्ट्री में ही रुक जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए अंदर से ताला लगा लेना। ये बोलकर मालिक और बाकी के वर्कर अपने अपने घर चले गए और मैं उस रात फैक्ट्री में ही रुक गया। गेट पर ताला लगाने के बाद मैंने अभी अपने सोने का इंतजाम किया ही था कि फैक्ट्री की मशीनें चालू हो गईं। मुझे लगा लाइट आ गई है, मगर फैक्ट्री में अभी भी काफी अंधेरा ही था। मैं मेन स्विच की ओर बढ़ा तो पाया कि वहां पर कोई खड़ा है। मैंने आवाज देते हुए कहा, कौन है वहां पर? मगर मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि स्विच बोर्ड के ऊपर एक सर हवा में उड़ रहा है, जिसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत ही मैं गेट की तरफ भागा और ताला खोलने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों ताला खुल ही नहीं रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। मैं अपना पूरा दम लगाकर भी अपने आप को पीछे जाने से रोक नहीं पा रहा था। वो अदृश्य ताकत मुझे खींचते हुए फैक्ट्री के तहखाने की ओर ले जाने लगी, जो बहुत सालों से बंद पड़ा था। उस तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं खिंचता हुआ उस तहखाने के अंदर चला गया। मैं तहखाने के अंदर पहुंचा तो वहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। साथ ही अंदर काफी धुआं भी था, जिस वजह से मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे बहुत ज्यादा भार महसूस होने लगा, मानो मेरे ऊपर बहुत भारी सामान लाद दिया हो। वो दबाव इतना ज्यादा था कि मैं एक झटके से ही नीचे बैठ गया। मैं अब तक हिम्मत हार चुका था। मेरी आंखों से बहते आंसू बस अब मौत का ही इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते वो काला धुआं बहुत सारी परछाइयों में बदल गया और वो सारी परछाइयां मेरे चारों तरफ मंडराने लगीं। तभी वो कटा हुआ सर भी मेरे पास आ गया। वो सब इतना भयानक था कि मेरे पास उसे बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अंदर धंसे जा रहा हूँ और देखते ही देखते मैं पूरा का पूरा जमीन में धंस गया और मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं फैक्ट्री के पीछे वाले फील्ड में अंदर धंसा हुआ था। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर कुछ लोगों की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे वहां से खोदकर जल्दी से बाहर निकाला और जब मैंने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। खैर, अब दोबारा मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस फैक्ट्री में काम करूं, लिहाजा मैंने वहां से काम ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।